जहाँ 11 सीट और एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी वो सारे सीटें जीती हुई थी। यानी 11 हम जीते हुए थे, एक सीट 10 जीते हुए थे, एक सीट बाद में जीता कोड़ा आई, तो हम कह सकते हैं वो भी हमारा जीता हुआ था। विधानसभा का उपचुनाव हम जीते नहीं थे, लेकिन इस बार 11 लोकसभा उधर का और एक विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आप संथाल परगना की 3 लोकसभा में से 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। एक लोकसभा हम पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्योंकि संथाल परगना की जो हालात है, जो स्थिति है, आज आप देखे होंगे कि इस बार बड़ी तादाद में खास करके जो संथाल पहाड़िया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सब लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 10 वर्षों में जो काम किया, गरीब कल्याण जितनी भी योजना है, उससे लोगों को बिल्कुल अपील है और उसके मुक्त कंठ से कह सकते हैं उसकी लोगों ने स्वागत किया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, गैस का कनेक्शन हो, या फिर प्रत्येक महीना मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज हो। और फिर ये भी लोगों को समझ में आया भारतीय जनता पार्टी के कारण ही झारखंड भी बना है और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही विकास का भी काम हुआ है। आज अगर गांव तक सड़क है, नदी नाला में पुल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की है देन। और घरों तक भी बिजली आज पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी का देन। तो ये बातें अब यहाँ के लोगों को समझ में आ रही है। और चूँकि यहाँ संथाली आबादी है तो ये भी देख रहे हैं कि भाई जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो कल्याण मंत्रालय बने आदिवासियों के लिए अलग से, फिर संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करना, और फिर देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाना, ये भी यहाँ की जनता को काफ़ी अपील करती है। और सबको लगता है कि भाई हमारे बिरादरी से, संथाल समाज से आज देश के राष्ट्रपति को अगर किसी ने बनाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर जो पहाड़िया भी होते हैं तो पहाड़िया के लिए भी आपने देखा होगा कि जब झारखंड बना तो उनके लिए अलग से हम लोगों ने बिरसा आवास भी देने का काम किया। फिर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो पहाड़िया बटालियन भी गठित हुआ। फिर उनके घरों तक अनाज पहुँचे तो डकिया योजना भी प्रारंभ हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये जो समाज है, चाहे पहाड़िया हो, संथाल हो, अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे हितैषी हैं, हमारे बारे में सोचती है, और सोचते ही नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। जो पिछली जितने भी सरकारें बनी, किसी ने कोई काम करके दिखाया नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिखाया है वो उनके प्रति लोगों की जो झुकाव, लोगों को उनके ओर मुखातिब हुए हैं। और झारखंड में आज जिसकी सरकार है, बल्कि आज की तारीख में उनसे अब लोग डर खाने लगे। भाई लोगों ने देखा कि 4.5 साल कोई कम समय नहीं होता है। 4 वर्षों तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे, लेकिन कोई एक भी ऐसे उल्लेखनीय काम नहीं है जो यहाँ के लोग गर्व करें, संथाल हो या पहाड़िया हो, कि हम लोगों के लिए कुछ किया।
बल्कि उल्टे यहाँ हुआ कि उन लोगों का अस्तित्व ही आज खतरे में पड़ गया इस सरकार का और अधिक, खास करके जो घुसपैठियों को लेकर के उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, जिस प्रकार से उनको बढ़ाया गया है। आज भी अगर साहेबगंज और पाकुड़ का इलाका जाएंगे तो कई गांव खदानों के कारण, घुसपैठियों के कारण अब वहाँ से ट्राइबल माने संथाल या पहाड़िया अब धीरे धीरे वहाँ से उजड़ रहे। अब उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। अब उनको लगता है कि अगर हमें बचना है, सरवाइव करना है संथाल परगना में, तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें बचा सकते। ये उनके अंदर में आप बिल्कुल ये बातें दर कर गई, क्योंकि आज़ाद भारत में संथाल परगना जिसके नाम से जाना जाता है, ये संथाल पहाड़िया, लेकिन आज इन 5 क्या कहते हैं लगातार यहाँ उनकी आबादी के प्रतिशत में कमी आई है। अब ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम जरूर कहेंगे समय आएगा तो एक टास्क फोर्स बना करके आखिर यहाँ की आबादी कैसे घटी है, संथालों की, पहाड़ियों की आबादी कैसे घटी है, और घटी है तो इस क्षेत्र में किनकी आबादी यहाँ बढ़ी है और वो क्यों बढ़ा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ वोट की ही राजनीति करेंगे तो पता चला कि एक समय ऐसा भी आएगा कि संथाल परगना में संथाल ही बचेंगे नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो हमें उसके अस्तित्व को बचाना है, ये सरकार का भी जिम्मेवारी होता है, सरकार का भी ये काम होता है। तो इसलिए हमने कहा कि आज के तारीख में जो संथाल परगना में जो संथाल है, पहाड़िया है, अब वो अपने अस्तित्व को लेकर के आज वो जागरूक है। जो नए लड़के आज पढ़ लिख गए हैं वो लोग समझ रहे हैं। और आज भी मैं कहूँगा कि आप अगर पाकुड़ के इलाका चले जाएंगे तो गांव के गांव उजड़ गया, गांव के गांव कहाँ लोग गायब हो गए पता नहीं चलता है। और वहाँ फिर धीरे धीरे घुसपैठी जो कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण और उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से बसाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक को लेकर के, इसलिए उनके लोगों ने जो गलत भी किया कि जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहु बेटियों को भी छीना, तो कुछ आवाज़ नहीं उठाया लोगों ने। समय समय पर आपने देखा कि 50 टुकड़ों में काट करके फेंक देना, अगर बीजेपी आवाज़ नहीं उठाती तब तो फिर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव में भारी तादाद में संथाल परगना के संथाल और पहाड़िया भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। और संथाल परगना की हम तीनों लोकसभा सीट, दुमका लोकसभा सीट, राजमहल लोकसभा सीट, गोड्डा लोकसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत रही है। बाबूलाल जी, कल्पना सोरेन हर मंच से ये बार बार कह रही हैं कि हम हेमंत सोरेन को बचाने के लिए निकले हैं, संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, और जो आरक्षण जो सरकार केंद्र सरकार छीनना चाहिए उसको बचाने के लिए निकले हैं। लॉजिकली बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in